एक दफा का जिक्र है कि दौर की एक सल्तनत में एक खूबसूरत शहजादी रहती थी जिसका नाम रपेंजल था। इसके बाल सूरज की तरह सुनहरी और आंखें आसमान की तरह नीली थीं। लेकिन रपेंजल एक आम शहजादी नहीं थी। इसके पास एक जादुई तोहफा था जो उसे परियों ने दिया था, जो बादशाही पर नजर रखती थी। रपेंजल का तोहफा उसकी सलाहियत थी, उसने छूने वाली हर चीज को फूलों में तब्दील कर दिया। ये एक ऐसी ताकत थी जिसका उसने दानिशमंदी से इस्तेमाल किया, बादशाही और उसके लोगों के लिए खुशी और खूबसूरती। ताहम रपेंजल के तोहफे ने इसे बहुत ज्यादा तन्हाई भी दी, क्योंकि उसे डर था कि दूसरे उसे सिर्फ इसके जादू की वजह से पसंद करेंगे, न कि इसके लिए कि वो वाकई कौन थी। इसके खदशात के बावजूद रपेंजल सोबत और मोहब्बत की ख्वाहिश रखती थी। वो अक्सर अपने टावर की खिड़की के पास बैठती, बाहर की दुनिया को देखती, इस दिन का ख्वाब देखती जब वो किसी ऐसे शख्स से मिलेगी जो उसे अपने लिए प्यार करेगा, न कि इसके जादू के लिए। दरियासना एक पड़ोसी सल्तनत में सिकंदर नामी एक नौजवान शहजादा रहता था। वो बहादुर, मेहरबान और खूबसूरत था, लेकिन उसने भी अपने दिल में खालीपन का एहसास किया। इन लोगों से घिरे होने के बावजूद जो उसकी तारीफ करते थे, सिकंदर एक ऐसी मोहब्बत की ख्वाहिश रखता था जो खालिस और सच्ची हो। एक दिन, जैसा कि किस्मत ये करेगा, सिकंदर की बादशाही एक खौफनाक खुश्क-साली का सामना कर रही थी। फसलें मुरझा गईं और लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। हल तलाश करने के लिए बेचैन बादशाह ने ऐलान किया कि जो भी बादशाही में बारिश ला सकेगा उसे एक खूबसूरत इनाम से नवाजा जाएगा। अपने लोगों की मदद के लिए पुरज़्म शहजादा अलेक्जेंडर ने अफसानवी शहजादी रत्नज़ील को तलाश करने के लिए सफर शुरू किया, जिसकी जादुई ताकतें दूर दूर तक मशहूर थी। अफवाहों और सरगोशियों की रहनुमाई में अलेक्जेंडर बिलाखिर रपेंजल की सल्तनत के मुज़ाफ़ात में पहुंच गया। जब वो जंगल की गहराई में दाखिल हुआ तो सिकंदर ने एक छुपे हुए टावर से ठोकर खाई। इसकी दीवारें आइवी और काई से ढकी हुई थी। हैरतज़दा होकर वो टावर के करीब पहुंचा और पुकारा, कोई है वहाँ? उसकी हैरत से ऊपर से एक सुरीली आवाज आई, मेरे मीनार के अमन को खराब करने की हिम्मत किसकी? मैं शहजादा सिकंदर हूँ, उसने जवाब दिया। मैं शहजादी रत्नज़ील की मदद लेने आया हूँ। इसके नाम की आवाज पर रपेंजल का तजस्सुस पैदा हो गया। ऊपर की खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो नीचे खूबसूरत शहजादा खड़ा था। बराए मेहरबानी प्रिंस अलेक्जेंडर, मेरे बालों पर चढ़ जाएं, उसने अपने लंबे सुनहरी ताले नीचे करते हुए कहा। खौफ और कुफ्र के मुरक्कब के साथ सिकंदर टावर पर चढ़ गया। अपने सामने शहजादी की खूबसूरती को देखकर हैरान हुआ। जब वो चोटी पर पहुंचा तो रपेंजल ने गर्मजोशी से इसका इस्तकबाल किया। मैं आपकी खिदमत कैसे कर सकता हूँ प्रिंस अलेक्जेंडर? मैं आपकी मदद लेने आया हूँ, उसने वजाहत की। मेरी बादशाही एक खौफनाक खुश्क-साली से दो चार है और मैंने सुना है कि बारिश लाने की ताकत सिर्फ आपके पास है। रपेंजल ने गौर से सुना। उसका दिल शहजादे और उसके लोगों के लिए हमदर्दी से भर गया। बगैर किसी हिचकिचाहट के उसने आगे बढ़कर उसका हाथ छू लिया। बारिश और तजदीद के मंतर में सरगोशी की फौरी तौर पर गहरे बादल सर के ऊपर जमा हो गए और नीचे की सूखी जमीन को बुझाते हुए बारिश बरसने लगी। लोगों ने खुशी का इजहार किया क्योंकि जमीन को इसकी साबिका शान में बहाल किया गया था। शुक्रगुजारी से मगलूब होकर शहजादा अलेक्जेंडर रपेंजल की तरफ मुतवज्जे हुआ। उसकी आंखें तारीफ और हैरत से भर गई। आपने मेरी बादशाही को बचाया है राजकुमारी रत्नज़ील, मैं आपको कैसे वापस कर सकता हूँ? लेकिन रपेंजल ने सर हिलाया। उसकी नजरें नरम हो गईं। आपका शुक्रिया अदा करना काफी है प्रिंस अलेक्जेंडर, मैं सिर्फ आपकी दोस्ती के लिए पूछता हूँ। और इस तरह शहजादी और शहजादे के दरमियान एक गहरा रिश्ता कायम हुआ जब उन्होंने एक साथ बादशाही की तलाश में दिन गुजारे, कहानियाँ और हंसी बांटी। हर गुजरते लम्हे के साथ इनकी दोस्ती कुछ और फूलती गई, यहाँ तक कि उन्हें एहसास हुआ कि वो गहरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। ताहम उनकी नई खुशी कलील अलमुद्दती थी, क्योंकि रपेंजल की जादुई ताकतों की अफवाहें पूरी मुमलकत में फैलने लगी। गैरतमंद और खौफजदा लोगों ने मुतालबा किया कि उसे मुख बदल कर दिया जाए, ऐसा न हो कि इसका जादू उन पर नुकसान पहुंचाए। दिल शिकस्ता और धोखाधड़ी के बाद रपेंजल जानती थी वो ऐसी ममलकत में नहीं रह सकती जहां उसका इस्तकबाल नहीं किया जाता। भारी दिल के साथ उसने शहजादा अलेक्जेंडर को अलविदा किया। ये वदा किया कि वो जो प्यार बांटेंगे इसे कभी नहीं भूलेंगे। अपना रास्ता खुद तलाश करने के लिए पुरज़्म रपेंजल ने खुद को दरियाफ्त करने के सफर का आगाज किया।
पूरी जमीन पर दूर दूर तक सफर किया। रास्ते में इसे बहुत से चैलेंजेस और रुकावटों का सामना करना पड़ा, लेकिन इसने उन सब का हिम्मत और फजल से सामना किया, कभी भी उम्मीद नहीं हारी। जहाँ तक शहजादा अलेक्जेंडर का ताल्लुक है, वो रपेंजल के लिए अपनी मोहब्बत के लिए सच्चा रहा। इसने इसे तलाश करने और इसे अपनी बादशाही में वापस लाने का अहद किया, जहाँ वो सही तौर पर ताल्लुक रखती थी। साल गुजर गए और रपेंजल और शहजादा अलेक्जेंडर दोनों समझदार और मजबूत होते गए। और फिर एक मनहूस दिन इनकी राहें एक बार फिर इंतहाई गैर मुतवक्के हालात में गुजर गई। ये रियासतों के इत्तेहाद का जश्न मनाने वाले एक अजीम मेले के दौरान था, जब रपेंजल और प्रिंस अलेक्जेंडर ने खुद को आमने सामने खड़े पाया। उनकी आंखें भीड़ भरे चौक में मिल रही थी। इस लम्हे में माजी के तमाम दर्द और दिल की तकलीफें पिघल गई। इसकी जगह एक ऐसी मोहब्बत ने ले ली जो वक्त की आजमाइश को बर्दाश्त कर चुकी थी। बगैर किसी हिचकिचाहट के शहजादा अलेक्जेंडर रत्नजील के पास पहुंचा, इसका हाथ अपने हाथ में लिया और उसके लिए अपनी लाजवाल मोहब्बत का ऐलान किया। और यूं खुशियों और तालियों के दरमियान रपेंजल और प्रिंस अलेक्जेंडर दोबारा इकट्ठे हुए। उनकी मोहब्बत पहले से ज्यादा मजबूत थी। एक साथ वो शहजादा अलेक्जेंडर की बादशाही में वापस आए, जहां उन्होंने मुनसिफाना बादशाहों के तौर पर हुकूमत की, जो सबके प्यारे थे। और जहां तक रपेंजल के जादुई तोहफे का ताल्लुक है, ये इसका एक हिस्सा रहा। इस गैर मामूली औरत की याद दहानी जो वो थी, और गैर मामूली मोहब्बत जो इसने शहजादा अलेक्जेंडर के साथ शेयर की थी, उनके लिए एक ऐसी मोहब्बत थी जो जादू और वक्त से बालातर थी। एक ऐसी मोहब्बत जो हमेशा के लिए कायम रहेगी।